हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर का ये जो पॉकेट जीके है इसको, ठीक है, सामान्य ज्ञान जिसको कहते हैं। तो देखिए आज का पार्ट जो है पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 आएंगे और उसके बाद निकाल लेंगे, ठीक है। इस बुक को ले लीजिए, निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए आपको आ जाना है कहाँ, यहाँ देखिए आपको आ जाने हैं यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में। जब आप 7 पेज में आएंगे ना तो आपको दिखाई देगा उत्तर वैदिक काल। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर लिया है, पार्ट 1 में यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। और आज का क्लास जो है पार्ट 2 है उत्तर वैदिक काल का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस पॉइंट से लेकर के अंतिम पॉइंट तक देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए अगर आपको वाकई सीखने हैं ना तो इसके लिए आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी, फिर आप खुद से ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका दिमाग इस लेवल पे आ जाएगा। स्टोरी सुनने के बाद आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर वैदिक काल के, वो आप खुद आंसर देने वाले हैं। तो एक बार ट्रस्ट कीजिए, देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक शाम की बात है। आरव दादाजी के साथ घर की छत पर बैठा तारों को देख रहा था। तभी आरव ने चुप्पी तोड़ी, ठीक है। अब देखिए आरव क्या कर रहा है, कह रहा है आरव, दादाजी आपने कहा था कि ऋग्वेद के बाद जो समय आया वो और भी ज़्यादा सोच विचार वाला था, है ना। वो कैसा था? अब दादाजी देखिए क्या कर रहे हैं, दादाजी चश्मा लगाए हुए हैं, हंसते हुए कह रहे हैं बिल्कुल बेटा। देखिए यहाँ कर रहे हैं ना, बिल्कुल बेटा। वह था उत्तर वैदिक काल, यानी जब लोग सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, यहाँ देखिए माउस काम नहीं कर रहा है थोड़ा, कहता है सिर्फ पूजा पाठ में नहीं बल्कि सोचने, सवाल पूछने और खोजने लगे थे, है ना। देखिए यहाँ क्या हो रहा है बात, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक काल पर है ना, उत्तर वैदिक काल पर हैं। तो कह रहे हैं कि वह, कहते हैं कि बिल्कुल बेटा वह था उत्तर वैदिक काल, यानी जब लोग सिर्फ पूजा पाठ में नहीं बल्कि सोचने, सवाल पूछने और खोजने लगे थे ना। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है आगे देखिए बात क्या हो रही है। आगे दादाजी ने समझाया, पहले लोग सोचते थे कि यज्ञ ही सब कुछ है ना, क्या यज्ञ ही सब कुछ है, स्वर्ग भी मोक्ष भी। लेकिन फिर मुंडकोपनिषद में कहा गया यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर, यहाँ देखिए, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब आइए क्या बात हो गई दादाजी के, है ना। दादाजी कह रहे हैं कि पहले लोग सोचते थे कि यज्ञ ही सब कुछ है भाई, स्वर्ग भी है मोक्ष भी है। लेकिन फिर मुंडकोपनिषद में कहा गया, मतलब इस पुस्तक में कहा गया, मुंडकोपनिषद एक पुस्तक है, आपको बता दें, एक पुस्तक का नाम है। और इसमें लिखा गया, क्या लिखा गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे सिर्फ यज्ञ करके, ऐसा भरोसा नहीं करना है ना। तो इसमें लिखा गया कि एक यज्ञ, देखिए कह रहा है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी डूब सकता है। लेकिन आगे आपको बढ़ते हुए अच्छा लगेगा, मजा आएगा आरव की कहानी सुनते हुए। देख आरव आश्चर्य से कह रहा है, मतलब यज्ञ से मुक्ति नहीं मिलती? दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल बेटा। अब लोग ज्ञान और कर्म की गहराई में उतरने लगे थे, सिर्फ यज्ञ करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब देखिए दादाजी कह रहे हैं, आगे दादाजी बोल रहे हैं कि ईशोपनिषद, है ना, ईशोपनिषद में एक अद्भुत बात कही। अब ये भी एक पुस्तक का नाम है, ईशोपनिषद। क्या नाम है? ओशो बाबा को जानते हैं, ओशो बाबा को उसी से याद रखिए, ईशोपनिषद, है ना। एक अद्भुत बात कही। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसे कहते हैं निष्काम कर्म सिद्धांत, है ना। निष्काम कर्म सिद्धांत का मतलब है कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये कहाँ लिखा गया, किस पुस्तक में लिखी गई? तो ईशोपनिषद में लिखा गया। ईशो याद रखेंगे, ईशो, है ना, ई ऐसे याद रखेंगे। ई कहीं कहीं शो दिखाता है ना, ई या फिर ऐसे लिखेगा शो, ईशो, है ना। ईशो मतलब कुछ किसी चीज़ का शो कर रहे हैं तो इसे, मतलब एक ट्रिक बता रहे हैं, इस तरीके से याद करिए। ईशोपनिषद में क्या कहा गया कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो। इसमें ये जो मुंडकोपनिषद है, इसमें क्या कहा गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें कहा गया है, देखिए यहाँ पे, कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। चलिए
देखिए फिर आरोप करें, जैसे हम अपना होमवर्क करें लेकिन नंबर की चिंता न करें। दादाजी करें बिल्कुल वही, काम में मन लगाओ फल अपने आप मिलेगा, है ना, यही मतलब है। और फिर दादाजी ने गंभीर होकर कहा, और बेटा ये वो समय था जब स्त्रियां भी दर्शन पर सवाल करती थी, है ना। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी नाम की विदुषी यानी कि विद्वान महिला, यहाँ विदुषी का मतलब है विद्वान महिला ने ऋषि याज्ञवल्क्य से गहरा सवाल पूछा था, है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है ना कि उत्तर वैदिक काल वह समय था जब स्त्रियां भी दर्शन पर सवाल करती थी। बृहदारण्यक उपनिषद में देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद ये भी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में गार्गी नाम की विदुषी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से गहरा सवाल पूछा। संबंध लिखा हुआ है इस पुस्तक में, किसका, गार्गी नाम की विदुषी और याज्ञवल्क्य की, है कि नहीं। अब देखिए, यह ब्राह्मण किस धागे में बंधा है, ये गार्गी पूछ रही हैं। ये जो गार्गी देख रहे हैं आप लोग, कहाँ है, गार्गी नाम की जो विदुषी है, ये पूछ रही है याज्ञवल्क्य से कि यह ब्राह्मण किस धागे में बंधा है, बताइए। आरव आंखें फैलाकर, क्या दादाजी लड़कियां भी ज्ञान की प्रतियोगिता में होती थी। दादाजी कह, हाँ बेटा, ज्ञान सबका अधिकार था, चाहे गार्गी हो या शूद्रों के देवता पूषण जो सभी को मार्ग दिखाते हैं। अब एक और बात यहाँ पे पॉइंट आउट कीजिएगा, ये कह रहा है ना कि ज्ञान सबका अधिकार था, चाहे गार्गी विद्वान औरत, क्या नाम है, गार्गी, चाहे गार्गी हो या शूद्र की देवता को क्या कहते हैं, पूषण। शूद्र की देवता को क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूषण, जो सभी को मार्ग दिखाते हैं। कौन मार्ग दिखाता है, पूषण, सभी को मार्ग दिखाता है ना। तो शूद्रों की देवता को क्या कहते हैं, पूषण, है ना। पू फिर स फिर न, पूषण, ऐसे याद रखेंगे, पुष, है ना, पुष्पा राज से याद रखिए, पूषण, है ना। अब आइए, पुष्पा, है ना, पूषण, कुछ भी से याद कीजिए, लेकिन यहाँ पे शूद्रों की देवता को पूषण कहते हैं। शूद्र, है ना, शूद्र याद रखेंगे, शूद्रों की देवता को क्या कहते हैं, शूद्रों की देवता को पूषण कहते हैं। अब देखिए, फिर दादाजी बोले, इसी समय लगभग 1000 ईसा पूर्व लोगों ने लोहे की खोज की। इसी समय यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लोहे का खोज हुआ। इससे खेती आसान हो गई और युद्ध में भी बदलाव आया, है ना। अब देखिए, जब लोहे के पता चला जाएगा तो युद्ध में बदलाव नहीं आएगा, खेती आसान नहीं हो जाएगी, हल वल नहीं बनाएगा लोग, है ना। और आरव कर रहा है, और ईंटें, दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल, कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है ना। कौशाम्बी याद रखेंगे, कौशाम्बी, कौशा, है ना, कौशाम्बी, इसके याद रखेंगे, कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। अब घर, किले और रास्ते और मजबूत बनने लगे, क्योंकि लोहा का क्या हुआ, खोज हो चुका था। तो इसको भी याद रखेंगे, कौशाम्बी, है ना, कौशाम्बी नगर में क्या हुआ, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था और किले वाले रास्ते वास्ते सब मजबूत बनने लगे थे। और फिर दादाजी ने रोमांचक से कहा, बेटा इस समय अनेक प्रवर्तक हुए जिन्होंने उपनिषद लिखे, ध्यान सिखाया और नैतिकता सिखाई, और शायद इसी समय रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य की शुरुआत हुई। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दादाजी ने एकदम रोमांचक से कहा कि बेटा इस समय अनेक प्रवर्तक हुए, है ना। ये प्रवर्तक हुए तो क्या किए इन्होंने उपनिषद, ये जो पुस्तक का नाम है ना, उपनिषद लिखे, है कि नहीं, ध्यान सिखाया सबको, है ना, और नैतिकता सिखाई। कौन, प्रवर्तक लोग, है ना। तो क्या क्या सिखाया उपनिषद में, क्या क्या बताया, उपनिषद लिखे, ध्यान सिखाया और नैतिकता सिखाई, और शायद करे ना, और इसी, शायद नहीं कहिए, और इसी समय रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य की शुरुआत होती है ना, शुरुआत हुई। आरव करा, महाभारत, वही अर्जुन और कृष्ण वाली, दादाजी कह, हाँ, और जानता है महाभारत को पहले जय संहिता कहा जाता था। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस पॉइंट को पॉइंट आउट कीजिए, जय संहिता, महाभारत को क्या कहा जाता था पहले, जय संहिता, है ना, जय संहिता। आइए ध्यान दीजिएगा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछ देगा कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो हम कहेंगे जय संहिता या फिर महाभारत कहेंगे।
नामे के है। ठीक है, अब आइए, शायद हम लोगों को अब स्टोरी खत्म हो गया। अब देखिए अंत में आरव आरव कह रहा है, दादाजी ये उत्तर वैदिक काल तो ज्ञान, तर्क, खोज और साहित्य का असली खजाना है। दादाजी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, बिल्कुल बेटा, यही काल हमें सोचना, सवाल पूछना और कर्म करते रहना सिखाता है, बिना किसी डर और लालच के, है ना। अब देखिए सीख क्या मिली, इससे क्या क्या सीख मिला। यज्ञ से ज़्यादा ज्ञान की कीमत थी, है ना। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जो होता था, यज्ञ से ज़्यादा ज्ञान की कीमत थी। गार्गी जैसी स्त्री दार्शनिक संवाद करती थी, है ना। लोहे और ईंटों के ईंटों ने विकास की गति दी। महाकाव्य और उपनिषद ने भारतीय सोच को गहराई दिया। फिर क्या हुआ, निष्कर्म ही श्रेष्ठ है, फल की चिंता नहीं, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आइए अब हम लोग आते हैं इधर आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर कीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यह कथन किस उपनिषद से लिया गया, बता दीजिए। यज्ञ एक ऐसी नौका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी दादाजी बताए थे। देखिए गाल गुल नहीं करना है, दादाजी अभी भी बताए थे, हम सबको बताए थे, है कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, पता है आपको। आपका जो आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। मुंडकोपनिषद से ये कथन आया हुआ है। ठीक है, कह रहा है ना कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यह कथन किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है, कहाँ क्वेश्चन था दिखा दें, चलिए थोड़ा सा हमको समय दीजिए, हम अभी के अभी आपको कन्फर्म करवाते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आप देख ही लीजिए, है ना। क्या है, यज्ञ एक ऐसी नौका, देखिए कारण मुंडकोपनिषद में कहा गया, यहाँ पे देखिए यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देख लिए, संतुष्टि हो गया मन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे की स्टोरी क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे ही देखते रहिए। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आने से पहले हम थोड़ा सा थ्योरी आपको बता दें। मुंडकोपनिषद में कर्म कांड विशेषकर यज्ञ की कहता है, विशेषकर यज्ञ, है ना। तो कर्म कांड की सीमाओं को दर्शाते हुए यह कहा गया है कि यज्ञ केवल मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं, उसे अविश्वसनीय नौका की तरह बताया गया है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कहता है शूद्रों के देवता के रूप में किसका उल्लेख मिलता है। वाह क्या बात है, हम क्या बताए थे आपको, पुष्पाराज बताए थे ना, पुष्पाराज से याद रखिए। तो देखिए शूद्रों के देवता के रूप में किसका उल्लेख मिलता है, उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे पूषण कहते हैं ना, पूषण कहते हैं। शूद्रों के देवता को क्या कहते हैं जी, कहते हैं ना शूद्रों के देवता के रूप में किसका उल्लेख मिलता है, तो पूषण का उल्लेख मिलता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, पूषण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कहता है पूषण को गरीबी, शूद्रों, यात्री और पशुपालकों का देवता माना गया है। वह मार्गदर्शक और रक्षक रूप में पूजे जाते हैं, बताए थे। आइए अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी ने संवाद किससे किया था, बताइए ना, कितना प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ रहा है ना। तो बताइए ये जो गार्गी थी किससे संवाद किया था, किससे सवाल पूछा था। क्या ये नंबर होगा कि बी सी डी, कौन सा होगा, तो आप कहेंगे बी नंबर हो जाएगा। याज्ञवल्क्य से क्या किया था, संवाद किया था, सवाल पूछा था, है कि नहीं। क्या सवाल था जी, क्या सवाल था, चलिए यहाँ देखिए कह रहा है बृहदारण्यक उपनिषद में विदुषी, गार्गी और महान ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच गहन दार्शनिक संवाद है, जिसमें आत्मा, ब्राह्मण और ब्राह्मण की प्रकृति पर चर्चा की गई है। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद किस प्रकार की रचना है, क्या कौन से प्रकार की रचना है, क्या ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, सूत्र है, क्या इसका आंसर बताइए तो क्या हो जाएंगे। इसका थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या बताया था, उपनिषद बताया था ना, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अपना ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्या उपनिषद है ना। कहता है ना बृहदारण्यक उपनिषद किस प्रकार की रचना है, तो ये तो उपनिषद है। हाँ यहाँ कहीं दे रहा है तो फिर बात क्या हो जाएगा, है ना। कहता है बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन और विस्तृत उपनिषदों में से एक है, जिसमें गूढ़ दार्शनिक विचार, आत्मा, परमात्मा की चर्चा तथा ब्राह्मण ज्ञान पर बल दिया गया है ना। अब 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गार्गी कौन थी, वैदिक युग की ऋषिका एवं दार्शनिक थी, कि एक ब्राह्मण ग्रंथ की रचयिता थी, कि उपनिषद की देवी थी, कि इंद्र की पत्नी थी। ये गार्गी कौन थी, इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए।
हमने तो दादाजी के स्टोरी में नहीं बताया था, लेकिन हम आपको बता दें कि गार्गी वैदिक युग की ऋषिका एवं दार्शनिक थी, है ना। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो दार्शनिक के समय आप देखे होंगे, उस समय से बता रहे हैं ना, तो इसका आंसर ए हो जाएंगे। वैदिक युग की ऋषिका एवं दार्शनिक थी गार्गी, ठीक है। देखिए कह रहा है कि गार्गी वैदिक युग की महान विदुषी, यानी महान क्या थी, विद्वान थी, महान थी, विदुषी थी, है ना, जिन्होंने आत्मा और ब्राह्मण के विषय में याज्ञवल्क्य से तर्कपूर्ण संवाद किया और उपनिषद में अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध है ना। एक नंबर फिर से क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में लगभग किस समय लोहे की खोज मानी जाती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको आंख पे आपका झलक रहा होगा। इसका आंसर बताइए जी क्या हो जाएगा। बताए थे दादाजी, बताए थे क्या हो जाएगा। लोहे की जब खोज हुई, कब समय कब माना जाता है, तो आप कहेंगे 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो कह रहा है ना कि उत्तर वैदिक काल में लगभग किस समय लोहे की खोज मानी जाती है, तो आप कहेंगे 1000 ईसा पूर्व में क्या लोहे की खोज मानी जाती है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। कहता है उत्तर वैदिक काल की शुरुआत के साथ ही भारत में लोहे यानी श्याम धातु कृष्ण आयस का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, जिससे कृषि और युद्ध के उपकरणों में क्रांतिकारी बदलाव आया था, है ना। अब फिर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में प्रमाणित हुआ। बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, हम बताए थे ना, क्या बताए थे, कौशाम्बी, है ना, कौशाम्बी बताए थे ना। उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में प्रमाणित हुआ है, तो कौशाम्बी में, है ना। आइए अब हम लोग आते हैं फिर इसके थ्योरी की तरफ। कहता है यहाँ थ्योरी क्या कर रहा है, देखिए कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी एक उन्नत नगर बनकर उभरा, जहाँ पक्की ईंटों और नगर नियोजना के प्रमाण मिलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल की एक प्रमुख विशेषता क्या थी। प्रमुख विशेषता क्या थी बताइए। केवल कृषि पर निर्भर समाज था, कह रहे हैं कि नए प्रवर्तकों का प्रकट होना, क्या ये है सिक्कों की ढलाई होना, कि यह केवल ब्राह्मणों का शासन। इसका जो विशेषता है वो क्या हो जाएगा विशेषता, तो आप कहेंगे इसकी विशेषता जो है वो हो जाएंगे ए बी नंबर, है ना। नए प्रवर्तकों की क्या, नए प्रवर्तकों को का प्रकट होना, ये क्या है उत्तर वैदिक काल की एक प्रमुख विशेषता थी, है ना। अब आइए कह रहा है इस काल में अनेक ऋषि उपनिषदों के लेखक और दार्शनिक प्रवर्तक सामने आए, जिन्हें आत्मा ब्राह्मण मोक्ष आदि विषय पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया गया। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किस उपनिषद में हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, हम बताए थे ना, याद है आपको, है बताइए। कर्म ही क्या है, कर्म महान है ना जी। अब देखिए मतलब कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें, तो ये किस उपनिषद में लिखा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। हम बताए थे ना, क्या बताए थे, ईशो बताए थे ना, ईशोपनिषद में, है ना। ईशोपनिषद में क्या लिखा गया है कि निष्काम कर्म सिद्धांत, है ना, यानी कि कर्म करते रहिए, फल का चिंता ना करें। देखिए कह रहा है ईशोपनिषद में निष्काम कर्म का विचार पहली बार प्रतिपादित हुआ, यानी बिना फल की इच्छा किए कर्तव्य करना। यह सिद्धांत बाद में भगवत कहता है भगवगीता का भी आधार बना, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, 5 नंबर कहता है कि निष्काम कर्म का अर्थ क्या है, बिना श्रम के कार्य करना नहीं, दूसरों के लिए काम नहीं, फल की इच्छा छोड़कर कार्य करना। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएंगे, डी अपना गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, फल की इच्छा छोड़कर कार्य करो, है ना। अब आ जाइए, अब हम लोग आते हैं कितने नंबर पे, आगे चलते हैं। कहता है निष्काम कर्म वह कर्म होता है जिसमें व्यक्ति केवल अपने धर्म और कर्तव्य को निभाता है, परिणाम की चिंता किए बिना। फिर 1 नंबर क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि संभवतः उत्तर वैदिक काल में किन 2 महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हुई। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या नहीं बताए थे महाकाव्य के बारे में, कहिए तो नहीं बताए थे। महाकाव्य की रचना प्रारंभ हुई, किस 2 महाकाव्य की रचना प्रारंभ हुआ, तो आप कहेंगे कि महाभारत और रामायण की क्या हुआ है, क्या हुआ जी, रचना प्रारंभ हुआ। देखिए कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरणों में धार्मिक और ऐतिहासिक कथाओं का साहित्यिक रूप में विकास हुआ, जिसमें रामायण और महाभारत प्रमुख हैं। 2 नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया, कह रहा है कि महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या था, तो महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या, ए हो जाएंगे, नहीं, बी नहीं, सी अपना राइट आंसर हो जाएंगे, जय संहिता कहते हैं, है ना जी। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। कहता है कि महाभारत का प्रारंभिक रूप जय, यानी कि यहाँ कहते हैं
जय, है ना, या जय संहिता कहलाता था, जिसमें लगभग 8800 श्लोक थे। बाद में यह भारत और अनंत महाभारत नाम से विस्तृत हुआ। तो इसमें कितना थे जी, 8800 श्लोक थे, है ना। जय कहिए या फिर जय संहिता इसका नाम था, ठीक है। बाद में कह रहा है, बाद में यह भारत और अंततः महाभारत नाम से क्या विस्तृत हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है यहाँ पे देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे बता दीजिए तो बताइए। तो आप देखिए कह रहा है रामायण वैदिक ग्रंथ है, इसका आंसर जो है वो कथन गलत है। महाभारत सबसे छोटा महाकाव्य है, नहीं, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आंसर गलत हो जाएगा। तो करा निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो रामायण वैदिक ग्रंथ है नहीं, महाभारत सबसे छोटा महाकाव्य है नहीं, अब महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो अपना राइट आंसर हो जाएंगे। कह रहा है महाभारत में लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बनाता है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कहता है महाभारत की रचना किसके द्वारा मानी जाती है। बताइए महाभारत की जो रचनाकार हैं किसने रचना किया बताइए। तो इसका आंसर महाभारत का, क्या ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। इसका आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे वेद व्यास। आप सबको पता होगा महाभारत की रचना किसके द्वारा मानी जाती है, तो वेद व्यास के द्वारा, है ना। कहता है वेद व्यास को महाभारत का रचयिता माना जाता है। वेदों का विभाग भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, इसलिए इन्हें वेद व्यास कहा जाता है। अब देखो तो रामायण की रचना किसने की बताइए। तो रामायण की रचना किसने किया भैया, इसका आंसर क्या हो जाएंगे। इतना प्यारा क्वेश्चन है तो आप कहेंगे कि वाल्मीकि जी ने किया था, है ना। तो रामायण की रचनाकार कौन है, वाल्मीकि, ठीक है। अब आइए फिर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। उन्होंने रामायण की रचना की, जिसमें भगवान राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन किया, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग चलते हैं बुक पर, और बुक पर जाके देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है, क्या हमने जो मारा, जो हमने यहाँ सीखा, किसके माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से, या वो सारे के सारे मेरा डाउट क्लियर हुआ भी है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ आइए देखिए, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आपको दिखा दें हम अच्छे से। देखिए आप देखिए, कह रहा ना कहाँ से था, यहाँ से। इस वाले पॉइंट को आप ले लीजिए और यहाँ से देखते चलिए, ठीक है। इस पॉइंट को देखेंगे, कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है, बस काम है ख़त्म, है ना। ये कह रहा है कि यज्ञ एक ऐसी, थोड़ा सा हम इसका, ठीक है चलो हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये अभी हम लोग देखे थे कि नहीं बताइए, देखे थे ना। ये वाला पढ़ाई हो चुका है। कह रहा है कि यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शूद्रों का देवता को क्या कहते हैं, पूषण कहा गया है ना। शूद्रों के देवता को क्या कहते हैं, पूषण कहते हैं, ठीक है। अब बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी की बात किए थे ना, गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संबंध मिलता है। मतलब सवाल पूछी थी ना ये गार्गी, किससे, याज्ञवल्क्य से। आ गया। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई थी। आया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। कौशाम्बी नगर में क्या पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ये भी आया था क्वेश्चन में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में बहुत से परिवर्तक हुए, भी आया था ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हुआ था। देखिए कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ तक हो गया ना, निष्काम, है ना। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। ईशो, है ना, ईशो से ईशो ऐसे लिखा है ईशोपनिषद में ना जी। तो ये भी हम लोग क्या है, हम लोग क्लियर है कि निष्काम कर्म यानी कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें। संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्य की रचना हुई थी। क्या था वो 2 महाकाव्य, महाभारत जिसका पुराना नाम क्या है, जय संहिता है, और रामायण, है ना। अब महाभारत विश्व का क्या है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगा सेशन, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।